बड़ा पावन प्रसंग चल रहा है। भगवान शंकर ने माता पार्वती से ऐसा कहा कि हे पार्वती, तुम अपने हृदय के इस संशय को मिटा करके श्री रघुनाथ जी महाराज के चरणों को स्मरण करो, उनको भजो, और मेरे जो वचन जो कि सूर्य की किरणों के समान है, वह तुम्हारे भ्रम रूपी अंधकार को मिटा देंगे। इन वचनों को तुम ध्यान से सुनो। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। अस निज हृदय विचारी तजु संशय भजु राम पद, सुनु गिरिराज कुमारी प्रभतमर विकर वचन मम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। सगुनई अगुनई नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूपय लग यज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रही सगुन सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। दासु नाम भ्रमति किर पतंगा, तेहि किमि कहिय विमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेश, दैतः मोह निशान बलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवान, दैतव मुनि विज्ञान मियान। अर्ध विशद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्मय विधि अभिमान। राम ब्रह्म व्यापक जग जान, परमानंद परेश पुराना। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कई जीवनाय मात। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय राम। अब देखो, सर्वप्रथम माता पार्वती ने ऐसा पूछ लिया था कि सगुण और निर्गुण ब्रह्म क्या है, तो भगवान उसी का उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सोई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान शंकर कहते हैं कि सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा ही कहते हैं। जो निर्गुण है, अरूप और निराकार है, अलग अर्थात अव्यक्त है और अजन्मा है, वही परमात्मा भगत प्रेम बस सगुन सोई। तो वही परमात्मा भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के सगुण हो जाता है। तो माता पार्वती ने पूछ लिया कि जो निर्गुण है वह सगुण कैसे हो जाता है। तो भगवान शंकर बड़ी सहज परिभाषा से उनको समझाते हैं। कहते हैं कि जैसे जल और ओले, जो बर्फ का बना हुआ होता है, बारिश में गिरता है, तो जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों ही जल ही है। ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जब वह बर्फ पिघल जाता है तो जल बन जाता है, अर्थात निर्गुण बन जाता है, क्योंकि जल की कोई आकृति नहीं होती, जल का कोई आकार नहीं होता। जल को आप जिस पात्र में डाल देंगे उसी पात्र का आकार ले लेगा, इसलिए जल निर्गुण है। लेकिन जब उसी जल को हम बर्फ के रूप में जमा देते हैं तो उसकी आकृति बन जाती है, वह सगुण हो जाता है। उसी प्रकार से यह निर्गुण ही भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के सगुण बन जाता है। जिनका नाम हमारे मन में
भ्रम रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान हैं, उनके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि वह श्री रघुनाथ जी महाराज सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है। तो सूर्य के सामने क्या अंधकार रह सकता है? उन श्री रघुनाथ जी महाराज के सामने मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है, क्योंकि वे स्वभाव से प्रकाश स्वरूप है, सहज प्रकाश रूप भगवाना, और नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अच्छा, क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां अज्ञान रूपी रात्रि है ही नहीं, तो फिर प्रातः काल कैसा होगा? वहां तो हर वक्त नित्य ही प्रकाश रूप है, ज्ञान का स्वरूप है। श्री रघुनाथ जी महाराज स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षड ऐश्वर्य युक्त भगवान है। देखो, षड ऐश्वर्य अर्थात जो भगवान शब्द है वह भग धातु से बना हुआ है, जिसमें ऐश्वर्य, वीर्य, स्मृति, यश, ज्ञान और सौम्यता, यह 6 गुण जिसके पास होते हैं वह भगवान होते हैं। और हमारे रघुनाथ जी महाराज षड ऐश्वर्य युक्त भगवान हैं। वहां विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता, अर्थात अज्ञान रूपी रात्रि हो तभी तो विज्ञान रूपी प्रातः काल होगा। भगवान तो नित्य ही ज्ञान स्वरूप हैं। आगे भगवान शंकर कहते हैं, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहमता और अभिमान, ये सभी जीव के धर्म हैं। श्री रघुनाथ जी महाराज तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा संसार जानता है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही सिव नायहु माथ। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सभी रूपों में प्रकट हैं, जीव, माया और जगत इन सभी के स्वामी हैं, वे ही रघुकुल शिरोमणि श्री रघुनाथ जी महाराज मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर के शंकर भगवान ने उनको मस्तक नवा करके प्रणाम किया। राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कई जीवनाय मात सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय राम सिया राम। ओ निज ब्रह्म नय समुझहिया ज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी, यथा गगन घन पटल निहारी, जापे भानु कहई गो बिचारी। चितवज लोचन अंगुली लाई, प्रगट जुगल शशि के भाई, उमा राम विषयक यस मोहा, तब तम धूम धूरि जिमि सोहा। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक दे एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, रामय नादि अवध पदि सोई। जगद प्रकाश्य प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण दामु, जासु सत्यता दे जड़ माय, पास सत्य इव मोह सहाया। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। और रजदोषी पमौ भास जिमि, जदा भानु करवार, जद विमृदा दिउ काल सोई, रमन सकौ कोई टार सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। कितना अगाध स्नेह है भगवान शंकर का श्री रघुनाथ जी के प्रति।
आगे बाबा जी कहते हैं कि देखो, जो अज्ञानी मनुष्य होते हैं वे अपने खुद के भ्रम को नहीं जानते, अपने अज्ञान को नहीं जानते, और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर अपने उस अज्ञान का आरोप करते हैं। भला ऐसा बताओ, क्या आकाश में दिखाई देने वाले बादल सूर्य को ढक सकते हैं? नहीं। लेकिन अज्ञानी पुरुष ऐसा ही कहते हैं कि आकाश में बादलों का पर्दा देखो, इसने तो सूर्य को ढक दिया। तो यह उनका अज्ञान है, क्योंकि बादल उस सूर्य भगवान को ढक नहीं सकते। अच्छा, यदि मनुष्य अपनी आंख पे ऐसे उंगली लगा करके देखता है तो वह जिस वस्तु को देखता है वह उसको दो दिखाई देती है। यदि चंद्रमा के सामने हमारी दृष्टि जा रही है और हमने आंख पे ऐसे उंगली लगा दी तो हमें वह दो चंद्रमा प्रकट दिखाई देते हैं। तो हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। वैसे तो आकाश निर्मल है, लेकिन आकाश में धुएं और धूल के कारण जो अंधकार हो जाता है, लेकिन वह धुआं और धूल के कण उस आकाश को मलिन नहीं कर पाते हैं, स्पर्श नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार श्री रघुनाथ जी महाराज नित्य निर्मल और निर्लेप है। उन अज्ञानियों के द्वारा कहे गए शब्दों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा कल बताया भी था कि अज्ञानी कुछ भी कह सकता है, उसकी बात को सुनकर के उधर में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आगे भगवान शंकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के विषय में समझाते हुए कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कही है कि विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक दूसरे की सहायता से चेतन रहते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से है और इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से है और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से ही प्रकाश होता है। और जीवात्मा किससे चेतन है? वह स्वयं परमात्मा से चेतन है। यदि इस शरीर में से यह जीव निकल जाए तो क्या इंद्रियों के देवता इंद्रियों को काम में ले सकते हैं? नहीं, वे भी असमर्थ हो जाते हैं। तो यह जीव जो है वह आत्मा अर्थात परमात्मा से ही चेतन है और इन सब का जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इन सब को परम प्रकाश प्राप्त होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। क्यों? जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। कि यह जगत तो प्रकाश्य है, लेकिन श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रकाश को प्राप्त होकर के यह प्रकाशमान दिखाई देता है। अब वे माया के स्वामी, ज्ञान तथा गुणों के भंडार, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर के यह जड़ माया भी सत्य के समान हमें दिखाई देती है। कैसे? रजत सीप महुभास जिमी, जथा भानु कर बारी, जदपि मृषा तिहु काल सोई, ब्रह्म न सकई कोटार। तो जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की, जबकि पानी होता नहीं है लेकिन फिर भी हमें प्रतीति होती है, हमें ऐसा लगता है कि इसमें जल है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों ही काल में
झूठी है, लेकिन फिर भी इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।